बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप एक कैपेसिटर को एक समरसेबल पंप मोटर के साथ लगा सकते हैं या उसकी कनेक्शन कैसी होती है। ये तरीका आप एक सीलिंग फैन पर भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन रीज़न इसमें कुछ और है इस वीडियो बनाने का, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई जब हम अपना समरसेबल चेक करते हैं सीरीज़ टेस्टिंग लैम्प से या मीटर से, तो उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो काफ़ी कम आती है, यानी 4-5 ओहम्स आती है, 3 या 2 ओहम्स आ जाती है। तो क्या वजह है? तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि भाई आपकी मोटर कितनी है, तो कोई बताता है कि मेरी 4 HP की मोटर है, कोई और इससे भी ज़्यादा बढ़ाता है कि भाई इतने हार्स पावर की मोटर है। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि अगर आपकी मोटर जितनी उसकी HP बढ़ेगी उतनी ही उसकी जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो कम आएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप एक सीलिंग फैन की रेजिस्टेंस चेक करोगे तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप एक कंप्रेसर की चेक करते हो तो उससे कम हो जाती है। अगर आप फिर एक AC का कंप्रेसर लेते हो तो उसकी रेजिस्टेंस और भी कम होती है, क्योंकि इंटरनली उसमें जो वाइंडिंग की वायर होती है वो काफ़ी मोटा गेज होता है, उसमें रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है। तो इस वजह से फिर उसकी जो रीडिंग होती है वो काफ़ी कम होती है, और सीरीज़ टेस्टिंग लैम्प से फाइंड आउट करना कि भाई कौन से वायर जो है वो स्टार्ट है, रन है, कॉमन है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप एक डिजिटल मल्टीमीटर से कर सकते हो। बहरहाल अगर आपका जो सिंगल फेज मोटर है वो हाई HP का है, यानी उसकी HP ज़्यादा है, 4 है या उससे ज़्यादा है, तो उस सूरत में फिर आपकी रेजिस्टेंस और भी कम आ सकती है। तो फिर आपने एक अच्छे क्वालिटी का मीटर सेलेक्ट करना है, और इसी तरह आप एनालॉग से भी काम ले सकते हैं, क्योंकि एनालॉग आपको जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से शो करता है। अब यहाँ पर ये जो मेरा सामने पड़ा हुआ है ये एक 3 HP का मोटर है, और इसकी रेजिस्टेंस ज़ाहिरी बात है कम होगी। अगर आप एक 1 HP का या हाफ HP का रेजिस्टेंस टेस्ट करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आएगी, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम आएगी। मैं आपको एक और बात पता चलूँ कि जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि भाई इंटरनली जो रेजिस्टेंस होती है वो हमारे साथ हाई होती है रनिंग और स्टार्टिंग के बीच, और कॉमन के साथ फिर स्टार्टिंग के रेजिस्टेंस जो होती है वो हाई होती है और रनिंग के साथ कम होती है। लेकिन कुछ जो रिवाइंडर हजरात होते हैं वो ज़्यादातर समरसेबल को एक ही गेज में और एक ही टर्न में वाइंड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उसके पास एक समरसेबल आता है तो वो उसकी जो मेन वाइंडिंग है वो भी सेम वायर गेज से सेम ही टर्न, सेम ही कॉइल यूज़ कर लेता है। इसी तरह स्टार्टिंग की जो वाइंडिंग है वो भी सेम टर्न, सेम साइज़ ऑफ वायर और सेम कॉइल्स यूज़ कर लेता है। तो उसमें होता ये है कि भाई कॉमन के साथ स्टार्टिंग और रनिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो सेम आता है, यानी हमारे साथ स्टार्टिंग और रनिंग के बीच रेजिस्टेंस हाई होता है, लेकिन अगर आप कॉमन और स्टार्टिंग के साथ रेजिस्टेंस चेक करते हो तो वो सेम आते हैं। तो उस सूरत में आपने ऐसा करना है कि भाई कॉमन को सप्लाई प्रोवाइड करना है, और इसी तरह आपने इसके साथ एक कैपेसिटर लगाना है, और पहले आप इसको सप्लाई प्रोवाइड कर दें। अगर इससे आपका काम चलता है, मोटर पानी निकालता है तो ठीक है, अगर नहीं निकालता है तो फिर आपने इसको लाइन सप्लाई प्रोवाइड करनी है, ठीक है। बहरहाल ये ज़्यादातर नहीं होता है, और सेम अगर देखा जाए तो एक वॉशिंग मशीन मोटर अगर आप लेते हैं तो उसके साथ कॉमन के साथ रनिंग और स्टार्टिंग की जो रेजिस्टेंस होती है वो सेम आती है। अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पर कैपेसिटर कैसे कनेक्ट करना है। तो मैं दोनों तरीक़ों से समझाऊंगा, डिजिटल से भी आप लोगों को दिखाता हूँ और एनालॉग से भी दिखाता हूँ, क्योंकि
कुछ लोग ज़्यादा एनालॉग को यूज़ करते हैं और जो हमारे साथ डिजिटल मीटर है उसको भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर लोग इसको पसंद करते हैं और कुछ जगहों पर इसको पसंद करते हैं। बहरहाल दोनों से काम लिया जा सकता है। अब सबसे पहले हम अगर एनालॉग से करते हैं तो एनालॉग को आपने ओहम टेस्टिंग पर लगाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ओहम टेस्टिंग पर मैंने लगा दिया है। और अगर मैं यहाँ इन दोनों लीड्स को कनेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये शो करता है रीडिंग, ठीक है। और रीडिंग शो करता है तो आपने सबसे पहले इसको सेट करना है ज़ीरो पर। ये जो ज़ीरो एरर है आपने इसको टिक करना है। तो अगर आप इस ज़ीरो एरर को टिक कर लेंगे, आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर लूँ, ठीक है, ये हो गया, कोई बात नहीं। अब अगर मुझे चेक करना है तो यहाँ पर मेरे साथ 3 कलर के वायर्स हैं, एक ब्लैक है, एक रेड है, एक ग्रीन कलर का है। यहाँ पर कुछ में ब्लू आता है, डिफरेंट कलर आ सकते हैं, लेकिन उमूमन हम यूज़ करते हैं ब्लैक कॉमन के लिए। इसी तरह जो रेड है हम स्टार्टिंग के लिए यूज़ करते हैं और जो ग्रीन है हमारे साथ हम यूज़ करते हैं रनिंग के लिए। इसके जगह पर ब्लू भी यूज़ करते हैं। अगर हम ख़ुद कनेक्ट करते हैं तो ये कलर्स हम इसके लिए यूज़ कर लेते ताकि आगे अगर हमारे साथ मीटर ना भी हो तो हमें स्टार्ट, रन और कॉमन का पता चल सके। बहरहाल अगर इसका किसी को पता नहीं है या ये कलर्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आ जाए या सेम एक ही कलर के आ जाए, तो फिर हमें कैसे मालूम करना है कि भाई कैपेसिटर किसको कनेक्ट करना है, सप्लाई किसको कनेक्ट करनी है। तो जैसा कि मैंने मीटर को यहाँ ओहम टेस्टिंग पर लगा दिया है, तो अगर मैं इन दोनों वायर्स को टेस्ट करता हूँ तो आप देख लेंगे कि रीडिंग जो है वो तकरीबन 2 से 2 ओहम तक आ रही है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता चलूँ कि जो रीडिंग है हम इस तरफ से गिनेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ नीचे नहीं देखना है, ये नीचे जो डेटा है ये उल्ट के लिए है, उल्ट टेस्टिंग के लिए है, हमें इस साइड से देखना है। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में टेस्ट करता हूँ तो ये तकरीबन 2 ओहम आ रहे हैं या इससे कम आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये बिल्कुल ही कम आ रहा है इसके साथ। अगर मैं इन दोनों को टेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 4 ओहम्स तक आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा साथ कॉमन हो गया और इसके साथ कम आ रहा है, इसके साथ ज़्यादा आ रहा है। तो ये मेरे साथ ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। अब अगर इस मोटर को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि भाई काफ़ी कम रीडिंग आ रही है कॉमन और रनिंग के बीच। तो हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये इंटरनली शॉर्ट सर्किट है। भाई ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, क्योंकि अगर आपस में मिलाता हूँ तो बहुत ज़्यादा कम आता है। तो रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच है लेकिन काफ़ी कम है, और ये इसलिए क्योंकि ये बड़े साइज़ का मोटर है। अगर छोटे साइज़ का होता तो फिर ये मसला नहीं करता, यानी इसकी जो टेस्टिंग थी वो सही तरीके से हमें पता चल जाती। अगर हम इस मीटर से करते हैं तो यहाँ पर हम कनेक्टिविटी टेस्ट पर भी कर सकते हैं। मैं इसे ओहम टेस्टिंग पर लगा लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ लाइट को। अब अगर मैं इन दोनों का रेजिस्टेंस टेस्ट करता हूँ तो आपको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, तकरीबन 6.9 ओहम। तो ये काफ़ी कम रेजिस्टेंस है। और इन दोनों के बीच मेरे साथ रेजिस्टेंस जो है वो 4.4 ओहम है और इसी तरह इसके साथ 2.6 ओहम है। तो मतलब ये है कि भाई इन दोनों के साथ ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो ये वाला कॉमन हो गया, इसके साथ कम है तो ये हमारे साथ रनिंग है और ये मेरे साथ स्टार्टिंग है, ठीक है। अब इस सूरत में इसकी जो वाइंडिंग है वो इंटरनली सेम वायर से नहीं हुई है। तो अगर हम यहाँ पर उलट कनेक्शन कर देंगे, यानी कैपेसिटर की जगह पर हम स्टार्टिंग को सप्लाई प्रोवाइड कर दें, तो इस सूरत में हमारे साथ इंटरनली जो मोटर की वाइंडिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमें कनेक्शन कैसे करना होगा कि हमें सप्लाई कॉमन को और रनिंग को प्रोवाइड करनी है और रनिंग और स्टार्टिंग के बीच कैपेसिटर अटैच करना है। तो यहाँ पर भी सप्लाई प्रोवाइड होगी इस रनिंग वायर को। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता चलूँ कि मेरे साथ यहाँ पर 3 वायर्स है,
एक हमारे साथ ग्रीन है, एक हमारे साथ ब्लैक है और एक हमारे साथ रेड है। ठीक है, तो ये 3 वायर्स हमारे साथ इस समरसेबल से आ चुके हैं, इंटरनली इससे आए हुए हैं। तो हमने क्या करना है कि भाई न्यूट्रल यहाँ पर प्रोवाइड करना है और लाइन यहाँ पर प्रोवाइड करना है, और जो कैपेसिटर है वो हमने इसके बीच लगाना है स्टार्टिंग के साथ। अगर हम ये लाइन यहाँ प्रोवाइड करेंगे तो ये मोटर उलट चलना शुरू कर देगा, यानी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, लेकिन कुछ देर बाद ये जल जाएगी। काफ़ी कम टाइम लेता है ये जलने में, क्योंकि आपने जो मेन काम है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग से लेना शुरू कर दिया है और रनिंग वाइंडिंग को आपने जो मेन वाइंडिंग है उसको एक एक्सिलरी वाइंडिंग बना दिया है। तो सेम आपने इस तरह सा कैपेसिटर लगाना है। अब अगर आपके पास 3 फेस का कोई भी मोटर आता है तो उसमें किसी कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं है, आपने बस सिर्फ उसको 3 फेस सप्लाई प्रोवाइड करना है, लेकिन उसके साथ आपने ओवरलोड प्रोटेक्टर लगाना है और उसको ऑन ऑफ करने के लिए आप कंडक्टर का यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल इसको भी ज़्यादातर हम जो समरसेबल पंप मोटर होते हैं या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हैं तो उसको हम ज़्यादातर चलाते हैं डायरेक्ट, यानी हम उसके साथ एक ब्रेकर को अटैच कर लेते हैं कि भाई इससे ऑन ऑफ होगा। तो एक अच्छा तरीका नहीं है, हमें भी चाहिए यहाँ पर कि हम इसके साथ एक ओवरलोड प्रोटेक्टर का यूज़ करें। तो उसके लिए जो सिंगल फेज रिसेटेबल ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक देता हूँ जिसमें मैंने कंप्लीट डायग्राम समझाया हुआ है एक सिंगल फेज समरसेबल मोटर के स्टार्टर का, और आप ये तरीका सेम किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के साथ कर सकते हो, या अगर उसमें कैपेसिटर पैक्स लगा हुआ है तो उससे कैपेसिटर का कनेक्शन हटा के सिर्फ आप एक स्विच और थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर जो है वो अपने अपने मोटर के साथ लगा दीजिए, ताकि आपका मोटर जो है ओवर करंट फ्लो की सूरत में यानी जलने से बच जाए। अगर उसमें कोई मसला आता है या वोल्टेज की कमी पेशी होती है, ज़्यादा हो जाता है, तो उस सूरत में वो ज़्यादा करंट लेगा, या बेरिंग वगैरह ख़राब हो जाए तो ज़्यादा करंट लेने की सूरत में वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और आपके मोटर जो है वो जलने से बच जाएगा। दूसरी ये बात है कि जो भी समरसेबल पंप होते हैं, ज़्यादातर जो मैकेनिक हजरात होते हैं वो छोटे मोटर पे बड़ा पंप लगा लेते हैं ताकि उससे जो पानी है वो ज़्यादा निकाला जा सके। तो आपने बिल्कुल नहीं करना, जितना इसकी मोटर की कैपेसिटी है कि जितनी पावर है उसी हिसाब से आपने पंप लगाना है। अगर आप ज़्यादा बड़ा पंप लगाएंगे तो उस सूरत में आपका जो मोटर है वो जल सकता है, वो जल्दी ख़राब हो सकता है। इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है या कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल भी ग्रो हो और हमें भी थोड़ा सा इसमें दिलचस्पी पड़े कि भाई ऑडियंस अभी हमारी बात सुन रही है, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं ही वीडियोस नहीं बना पा रहा था, कुछ पर्सनल वजूहात थी और जिसकी वजह से मैं फ्री नहीं था। बहरहाल अभी फ्री हो चुका हूँ तो वीडियोस इंशाल्लाह आपको डेली बेस पर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हफ्ते में 3-4 आप लोगों को मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।